नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर। हम सब जानते हैं कि शिव और विष्णु की भूमिकाएं अलग-अलग हैं। एक विनाशक हैं तो दूसरे पालनकर्ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये दोनों आमने-सामने आते हैं तो क्या होता है? आज हम इसी पारंपरिक लीला के कंसेप्ट पर गहरी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ब्रह्मांड के पालनकर्ता और विनाशक आपस में आखिर जुड़ते कैसे हैं? देखिए, हम अक्सर उन्हें अलग अलग खांचों में रख देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनके बीच कोई कट्टर प्रतिद्वंदिता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक बहुत ही शानदार लौकिक नाटक है जिसे हम लीला कहते हैं। और इस लीला का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि हमें बहुत गहरे दार्शनिक पाठ पढ़ाना है। तो चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं। बद्रीनाथ, शिव का खोया हुआ घर। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि नारद से। आपको तो पता ही है नारद जी का स्वभाव। उन्होंने एक बार विष्णु जी को टोक दिया कि वो हमेशा शेषनाग पर आराम फरमाते रहते हैं। नारद जी का कहना था कि यह मानवता के लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं है। अब इस बात को विष्णु जी ने सीरियसली ले लिया। पालनकर्ता विष्णु निकल पड़े हिमालय की ओर, एक शांत और परफेक्ट जगह की तलाश में जहां वो कठोर तपस्या कर सकें। और उन्हें वो जगह मिल भी गई, बद्रीनाथ, जो पहले से ही भगवान शिव का एकदम परफेक्ट और शांत घर था। अब विष्णु जी ने इसे हासिल करने के लिए जो दिव्य चाल चली ना, वो सच में एक मास्टर स्ट्रोक थी। इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, एक छोटे रोते हुए बच्चे का रूप धारण करो। स्टेप 2, देवी पार्वती की सहानुभूति जीतो। और स्टेप 3, जो सबसे अहम है, जैसे ही मौका मिले दरवाजा अंदर से लॉक कर लो। सच में कोई सोच भी नहीं सकता था कि भगवान विष्णु ऐसी कोई रणनीतिक चाल चलेंगे। जब शिव और पार्वती गर्म पानी के कुंड से वापस आए तो शिव जी ने तुरंत इस माया को पकड़ लिया। उन्होंने पार्वती जी से सीधे सीधे कहा, जो दिख रहा है उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूं इस बच्चे को मत उठाओ। शिव पूरी तरह से अवेयर थे कि ये एक भ्रम है, लेकिन आप तो जानते ही हैं पार्वती जी का मात्र स्वभाव इतना हावी था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाईं। वो उस भेष बदले हुए बच्चे को घर के अंदर ले ही गईं। और फिर वही हुआ जिसका शिवजी को डर था। जब वो बाहर से लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। अब जरा सोचिए, इस सिचुएशन में शिव के पास क्या ऑप्शंस थे? पहला विकल्प, वो क्रोध में आकर दरवाजे के पीछे जो भी है उसे वहीं जलाकर भस्म कर देते। या दूसरा विकल्प, शांति से अपना ही घर छोड़कर चले जाते। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे कोई अरबपति सिर्फ इसलिए अपनी करोड़ों की हवेली छोड़कर चला जाए क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति अंदर घुस गया है और वो कोई बहस या विवाद नहीं चाहता। यही तो सच्ची आध्यात्मिक अनासक्ति है ना? और हैरानी की बात देखिए, शिव ने वास्तव में दूसरा विकल्प ही चुना। उन्होंने बिना किसी ड्रामे के वो जगह छोड़ दी और पैदल ही निकल पड़े। कितनी दूर? सिर्फ 10 किलोमीटर। जी हां, महज 10 किलोमीटर दूर जाकर शिव और पार्वती ने केदारनाथ में अपना नया ठिकाना बना लिया। ये साफ तौर पर साबित करता है कि जो परम वैरागी है उसे आप किसी भी भौतिक संपत्ति से बांध ही नहीं सकते। उन्होंने अपना घर जरूर खोया, लेकिन अपना वैराग्य और शांति नहीं। क्या बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कहानी है भोलेनाथ और असुर गजेंद्र। ये कहानी पिछली कथा से बहुत खूबसूरती से जुड़ती है। यहाँ हम शिवजी के उस रूप को देखेंगे जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं। वो शुद्ध मासूम चेतना जो इतनी भोली हैं कि किसी की भी सच्ची लगन देखकर उसे मुंह मांगा वरदान दे देती है, फिर चाहे सामने वाला कोई असुर ही क्यों ना हो। अब इस कहानी की टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। ये बहुत अजीब मोड़ लेती है। पहले साल में असुर गजेंद्र ने कठोर तपस्या की और शिव से ये वरदान मांग लिया कि जब भी वो पुकारेगा शिव को आना ही पड़ेगा। फिर दूसरे साल में एंट्री होती है नारद जी की। उन्होंने गजेंद्र को एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, अरे बार बार क्यों बुलाना, शिव को हमेशा के लिए अपने अंदर ही बसा लो। और फिर क्या था, 100वें साल तक आते आते शिव एक लिंग के रूप में उस असुर के अंदर पूरी तरह से लॉक हो गए। सीधे शब्दों में कहें तो एक लौकिक संकट खड़ा हो गया और साल 101 में फाइनली एक संगीतमय रेस्क्यू मिशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि जरा सोचिए, शिव की उपस्थिति के बिना पूरे ब्रह्मांड का क्या हाल हुआ होगा। सब कुछ पूरी तरह से सूना हो गया, हाहाकार मच गया। सारे देवगण परेशान होकर दर दर भटकने लगे कि आखिर विनाशक गए तो गए कहां। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो सब हार कर भागे विष्णु जी के पास, क्योंकि ऐसे टेढ़े काम को सुलझाने के लिए विष्णु जी के स्ट्रैटेजिक दिमाग से बेहतर और कौन हो सकता था। विष्णु जी ने जो प्लान बनाया ना, वो आज के किसी हैकर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का बैकडोर खोजने जैसा था। एकदम ब्रिलियंट।
उन्होंने देवों से कहा कि शिव भक्तों का रूप धारण करो और गजेंद्र के शाही दरबार में पहुंच जाओ। वहां जाकर उन्होंने शुद्ध भाव से एकदम दिल से गाना और नाचना शुरू किया। विष्णु जी जानते थे कि शिव की एक ही सबसे बड़ी कमजोरी है और वो है सच्ची भक्ति। और हुआ भी वही। उस सुंदर संगीत और भक्ति के खिंचाव को शिव रोक नहीं पाए और उस अमर असुर का सीना चीरकर बाहर आ गए। एक बार फिर विष्णु जी की जबरदस्त स्ट्रैटेजी काम कर गई। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे और अंतिम खंड पर, विष्णु की परम शिव भक्ति। अब तक हमने देखा कि विष्णु जी कितने बेहतरीन रणनीतिकार हैं, लेकिन उनकी खुद की भक्ति का असर क्या है? ये कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड को चलाने वाले पालनकर्ता भी जब बात भक्ति की आती है तो किस कदर अटूट और चरम समर्पण दिखाते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि विष्णु जी ने शिव को 1008 कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया था। उन्होंने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन जब फूल गिनने की बारी आई तो पता है गिनती कितनी निकली? सिर्फ 1007, एग्जैक्टली एक फूल कम। शिव जी सब जानते थे, वो बस मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। अब सोचिए, एक फूल की कमी ने उस पूरे पवित्र अनुष्ठान में कितना भयंकर तनाव पैदा कर दिया होगा। तभी अचानक विष्णु जी को अपना खुद का एक नाम याद आया, कमल नयन। कमल नयन का मतलब है कमल के फूलों जैसी आंखों वाले भगवान। विष्णु जी को तुरंत ये स्ट्राइक किया कि उनकी खुद की आंखें भी तो बिल्कुल उस गायब फूल जितनी ही सुंदर और पवित्र हैं। सच कहूं तो ये पल पूरी कहानी का सबसे ड्रामेटिक और इमोशनल टर्निंग पॉइंट था। विष्णु जी ने एक सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत कहा, मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, इसलिए मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूं। और सचमुच ये कहते ही उन्होंने अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ये एक ऐसा अल्टीमेट समर्पण था जिसने शिव जी को इतना खुश कर दिया कि उन्होंने विष्णु जी को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार अजेय सुदर्शन चक्र भेंट कर दिया। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं। हमने ये तीनों कहानियां सुन ली, ये दिव्य चित्रपट देख लिया। अब बात करते हैं इन कथाओं के आध्यात्मिक सार की। आखिर पारंपरिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन सबका मतलब क्या है? ये लीलाएं हमें असल में समझाना क्या चाहती हैं? अगर आप इन दोनों के मूल स्वभाव को देखें तो आपको एक बड़ा कंट्रास्ट नजर आएगा। एक तरफ हैं भोलेनाथ, एकदम शुद्ध मासूम चेतना, जिन्हें दुनिया की चालाकियों से कोई लेना देना नहीं है, वो बस वैराग्य में मस्त हैं। और दूसरी तरफ है विष्णु, एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार, जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं। ये कहानियां हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताती हैं कि जीवन में चरम वैराग्य और दुनियादारी के जरूरी कर्मों के बीच संतुलन कैसे बिठाना चाहिए। दोनों ही चीजें इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनियर के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। यदि ब्रह्मांड को चलाने वाले स्वयं भगवान को भी तपस्या और भक्ति के इतने कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, तो हम इंसानों के जीवन का मार्ग क्या होना चाहिए? ये सवाल हमें वापस लीला के उसी कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक आईना है जो हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इन प्राचीन कथाओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।